तो हमें भले कश्मीर हो, जो मर्जी हो, और ये भी याद रखना चाहिए कि इस मुल्क में आज तक जितना बिगाड़ आया है, इस मुल्क की जितनी बैरूनी ममालिक में बदनामी हुई है, उसकी बुनियादी वजह भी कश्मीर के साथ जुड़ी हुई हमारी पॉलिसियां हैं। आपसे तो इंडिया बेहतर है खुदा, हमने कसूर क्या किया यार तुम्हारा? पाकिस्तान के अवाइस कोड अवाम को आप कहत में मारना चाहते हैं? हमने क्या कसूर किया पाकिस्तानी के अवाम ने कि तुम खेल रहे हो उनके साथ बैठ के? इमेज को एक बार फिर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के साथ जोड़ दिया गया। नतीजा क्या निकला? मुल्क में बढ़ती बैरूनी सरमायाकारी रुक गई। चाहे वो अफगान तालिबान थे, चाहे कश्मीरी तालिबान थे, मुजाहिदीन थे, उनके साथ हमारे जो रवाबित थे, उसकी वजह से ये मुल्क दुनिया भर में 1994-95 से बदनाम होता रहा है। मुल्क कोलैप्स कर रहा है, लोग मर रहे हैं डेंगू से, मलेरिया से, गैस्ट्रो से, हर किस्म के वाटरबॉर्न डिजीजेस से लोग मर रहे हैं। गवर्नमेंट कोप नहीं कर सकती है और कोई नहीं आ रहा है लोगों को मदद करने के लिए। कि आप जिनके प्यारे मर गए, जिनके बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, जिनकी माएं जो है, जो अनिका ने बताया डेंगू के मच्छर का शिकार हो गई है ना, मैं आमिर जिया खुदा की कसम मैं उनको देख के आया हूं, उनकी आंखों में नफरत है और ये शिद्दत उबल रही है। अगर अभी भी इनको ये खेलने से अपने बाज ना आए तो रीजन में ट्रेड किए बगैर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के माशी तरक्की की शरह हासिल नहीं कर सकता। दूसरी जो बात है बिल्कुल ये गैर मामूली है, हमारे यहाँ तारीख भी रही है। एक तो ये कि खारजा पॉलिसी जिस तरह हमारी लीड कंडक्ट करती है उसको मुकद्दस गर्दानती है और सीने से लगा के रखती है, और दूसरा आवाम को इत्मीनान में नहीं लेती। वो कहती है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, लिहाजा हम जाने। लिहाजा कौमी मुफाद मुख्तलिफ अदवार में बदलते रहते हैं। जो हमारे यहाँ नेशनलिस्ट हैं, जब वो काबीना के मेंबर बन जाते हैं तो पिछले ट्वीट डिलीट कर देते हैं। दिफा पाकिस्तान कौंसिल भी रातों रात खत्म हो जाती है। तो एक आपको डिबेट चाहिए कि हम इकोनॉमी में और फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूसिव अप्रोच कैसे बना सकते हैं, पाकिस्तान का कौमी मुफाद कैसे सबसे बेहतर अखरी हो सकता है। उसके लिए जामियात में, सिविल सोसाइटी में, मीडिया में, पार्लियामेंट में, सियासी पार्टियों में हम डिबेट क्यों नहीं कराते? अब ये जो हो रहा है ये तो कोई 10-20 साल पहले अमेरिका में रिसर्च पेपर लिखे गए, जनरल मुशर्रफ ने भी अपनी किताब में इसका तज़किरा किया, और एक हफ्ता कबल खुर्शीद महमूद कसूरी जो साबिक वजीर खारजा हैं और उनके साथ इंडियन काउंटर पार्ट, उन्होंने भी डान में एक आर्टिकल लिखा। तो ये चीजें अपनी प्लानिंग से गुजर रही और वक्त आ जाएगा अनकरीब कि दोबारा रिज्यूम। फिलहाल गवर्नमेंट ने एक टेस्टर छोड़ना था, जिस तरह इसराइल को तस्लीम करने के लिए एक टेस्टर पहले छोड़ा गया अरब मुल्कों की जानिब से, और फिर ये हमने देखा कि 1 बाय 1 उन्होंने तस्लीम करना शुरू कर दी। तो अब आवाम का ज़हन ये बयानाया जा रहा है कि ये जो कश्मीर पे मामला है ये अपनी जगह रहेगा। हम साल में 2-3 दिन ऐसे होंगे कि अलामती तौर पे जिस तरह हम बाकी त्यौहार मनाते हैं कश्मीर का भी त्यौहार मनाएंगे, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान ताल्लुकात इससे आगे बढ़ेंगे। खतों के तबादले हो गए, हॉटलाइन हो गया, दूसरी सर्विस, लेकिन जो एयर स्पेस हमने जज्बाती होके बंद की थी उसका स्टेटस क्या हुआ? तजारत तो हम खोल रहे हैं, इंडिया जो परवाजें जा रही हैं पाकिस्तान के ऊपर से परवाज करके नहीं जा सकती। तो हमारी पॉलिसी क्या है? कश्मीर के ऊपर पॉलिसी क्या है? इंडिया से मामलात पर पॉलिसी क्या है? क्या वजीर खारजा या अरबाब इख्तियार पार्लियामेंट में इस पे कोई पॉलिसी बयान देना चाहेंगे? यार ये प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स अ जोक जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। आई एम सॉरी, इट इज अ जोक। कोई नहीं मानता और ये सब जा रहे हैं। कौन जा रहा है? यूएन को, इनको तो पता ही नहीं है यूएन शायद है ही किधर। ये जा रहे हैं यूएस, ये सब जा रहे हैं यूएस। जरदारी साहब के और नवाज शरीफ साहब के इधर सब दे ओwe इट टू यूएस। वो नहीं होते तो ये किधर होते इस वक्त? अमेरिका को मैं ये कहना चाहता हूं कि $450 मिलियन उन्होंने रिलीज किया है आपके स्पेयर पार्ट्स के लिए। वो हमें खरीदने पड़ेंगे बाय द वे, वो असिस्टेंस नहीं है, वो पैसे देके हमें लेना पड़ेगा। 4 से 6 बिलियन डॉलर उन्होंने IMF का कर दिया है, $2 बिलियन ज्यादा कर दिया है। ये 3-4 मुल्क जो हैं UAE, कतर, सऊदी अरेबिया और एक और उनको कहा है कि हाँ तुम दे सकते हो, मगर किस रेट पे? 4% सूद पे। 4% सूद इंटरनेशनल टर्म्स में कमर्शियल लोन होता है, बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त जो हमें $3 बिलियन दे रहा है वो 4% सूद ले रहा है। जी।
और साथ साथ उन्होंने अभी तक वो कंडीशन अटैच किया है कि जिस दिन हम खत लिखेंगे विद इन 72 आवर्स हमारे पैसे वापस आने चाहिए। ये माने हम तो अपने जान देने के लिए तैयार है, उनके मुल्क बचाने के लिए, उनका बादशाह बचाने के लिए, और हमें कह रहा है कि जैसे हम खत लिखें विद इन 72 आवर्स आप हमारे $3 बिलियन। 3 बिलियन उनके लिए क्या है भाई? $500 मिलियन की तो एक पेंटिंग लिया है उन्होंने, पॉकेट मनी है। तो देखिए, कहने की बात यह है कि क्या वी आर नोवेयर, एंड वाई? इसलिए कि हमारी लीडरशिप सब स्टैंडर्ड है, हमारा गवर्नेंस सब